जय हिंद दोस्तों, मैं गौरव वर्मा। और कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि पेपर हो चुका है, बहुत व्यस्तता थी हमारे पास, इसके चलते वीडियो नहीं डाल पाए हैं। अब हमने सोचा कि आज कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि हमने कट ऑफ अपने दिमाग से कैलकुलेशन करके लगभग 100-150 लोगों से संपर्क करके बनाई है। तो उसमें आप ये मान के चलिए कि जो बच्चे अपने 85, 90, 95, 75 बता रहे हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए, ये लोग टीवी में भी नहीं दिखाई देंगे। इसमें से 90% लड़का अपने नंबर झूठ बोल रहा है और वो अपना माइनस मार्किंग ही नहीं निकाल पा रहा है। आप निश्चिंत रहिए, जिनके कम नंबर हैं आप टेंशन मत लीजिए। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो अपने नंबर हमसे 70+ बताए, उसके बाद मैंने जब बोला कि माइनस मार्किंग निकाले आप, तो हमसे कह रहे हैं क्या इसमें माइनस मार्किंग भी है। तो आप निशा खातिर रहें। कटाव जो बनती है, मुद्दे की बात करते हैं। कटाव जो बनती है वो कई कंडीशन पे बनती है। जैसे कि माना किसी के जेन्युइन नंबर हैं 68, 70, 72, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो सिलेक्ट ही हो जाए, क्योंकि उस पर बहुत सारी कंडीशन लागू होती हैं। जैसे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर कब का है, उसने रजिस्ट्रेशन की डेट कब की डाली हुई है, वो इसके पहले बहुत सारे लड़के हैं जो दूसरे स्टेट के हैं और वो अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र नहीं करा पाए। विज्ञप्ति के जब से विज्ञप्ति निकली उसी के अंदर की हिस्से चीज़ें होनी चाहिए ना। अगर विज्ञप्ति निकलने के बाद की चीज़ें हैं तो वो आपकी ऑटोमेटिक नहीं मान्य होगी। तो इन सब चीज़ों पे कट ऑफ डिपेंड करती है। बहुत सारा लड़का जो था वो अपेयरिंग में था। कोई भी अपना फॉर्म भर सकता है, अपना कुछ भी डाल के फॉर्म फिल करने में गया है, कोई भी भर सकता है। तो बहुत सारे लड़कों के नंबर अच्छे हैं। हमारी 3 बच्चों से ऐसी बात हुई जिनके नंबर 60+ हैं, बट वो अपना रोल नंबर, ओमार नंबर भरे तो नीचे जो है बोला करना किसी अंक भूल गए। तो आप ये मत मानिए कि जिसके नंबर अच्छे हैं उसमें से 2 लड़के 20 में 5 लड़के 4 लड़के ऐसे मिल रहे हैं हमको जिनकी वो मार्कशीट गलत भर गई है। जैसे मेरे कारागार में ही 2 बच्चों का ऐसा रिजल्ट था जो जिन्होंने सिलेक्ट थे, अच्छे नंबर थे उनके, और वो अपना ट्रेड कोड गलत भर दिए, बोला नहीं फिल किए, उनका रिजल्ट नहीं आया। तो कट ऑफ बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करती है। हम अब कट ऑफ पे चर्चा करते हैं। तो आप जो बच्चे ये अपने नंबर इतने ज़्यादा बता रहे हैं, आप निश्चिंत रहो, ये आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। हमारे में 75 नंबर कारागार में बताते थे, 72, 73, उसके बाद रिजल्ट आया, भगवान जाने कहाँ वो विलुप्त हो गए, आज तक नहीं मुझे नहीं मिले। नंबर अपने जितना भी बच्चा है 85% नंबर अपने झूठ बताता है। जो बच्चा अंडर 50 है या अंडर 55 है, वो समझ लो अपने नंबर को 65 के नीचे नहीं बताएगा। दूसरी बात कि कट ऑफ पे अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें, पहले आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारा कितना है, तो मैं बता दूं कि मैं सेफ जोन में हूँ 98%। बाकी हर इच्छा भगवान की, मैं ऑलरेडी जो सेलेक्ट हूँ। अगर मुझे मिलेगा तो मैं सोचता हूँ कौन सी ज्वाइन करूँगा, आगे देखते हैं, फिलहाल मुद्दे पे बात करते हैं। तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ आई हैं उसमें जनरल, ओबीसी, एससी, फीमेल, आप देखिए, मैं जनरल ओबीसी की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम 5 से 6 नंबर का अंतर रहता है। मेरे कारागार में 54.25 ओबीसी गई थी, 58 जनरल गई थी। कितना नंबर का अंतर है आप जोड़ लीजिए। अभी लेटेस्ट में होम्योपैथिक का रिजल्ट आया है, 48 जनरल गई है, 42.25 या 50 या 75 कुछ गई है, ओबीसी गई है। ड्रग एनालिसिस्ट का 40 जनरल गई है, 34 ओबीसी गई है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें टेक्निकल ट्रेड में 5 से 6 नंबर का अंतर रहता है। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि जनरल ओबीसी में 5 से 4, 5 या 6 नंबर का अंतर रहेगा। तो मेरी जो कैलकुलेशन कह रही है
मैंने जो 100-150 लड़कों से बात अभी तक हुई है, जो हमारे कॉन्टैक्ट में जो ग्रुप पे व्हाट्सएप पे जो अपने अपने नंबर भेजे हैं, उस बेस पे जो मुझे लग रहा है कि लड़का जेन्युइन है, मैं उसका नंबर बता रहा हूँ। बाकी बहुत सारे फ्रॉड भी अपने नंबर भेजे हैं। बहुत सारे ऐसे लड़के थे जो एग्ज़ाम देके निकले 75, 80, समझ रहे हो, 70 के नीचे तो कोई बता ही नहीं रहा था कि मेरे 70 के नीचे नंबर हैं। फिर उसके बाद जब आंसर की आए तो पता चला वो 44 पे आ गए, 55 पे आ गए, लेकिन वो दूसरे लोगों से 65 चिल्ला रहे हैं। खैर वो तो किसी ये चीज़ तो किसी छिप पाएगी नहीं, आज नहीं तो कल तो इसको बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो जो जर्नल की मुझे कट ऑफ लग रही है, मैं ये मैक्सिमम बता रहा हूँ आप लोगों को, ये मान के चलिए कि 64 से 61 के बीच में जर्नल की कट ऑफ लगेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 57 या 58, 57 से 60 के बीच में रहेगी। 61 रख लीजिए आप, 57 से 61 के बीच में रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। प्लस माइनस 2 इधर उधर हो सकता है। और अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी में कट ऑफ गिरने के चांसेस इसलिए हैं कि एससी का लड़का अगर अच्छे नंबर ला के जनरल में क्वालिफाई वो कर गया तो एससी की कट ऑफ गिर जाएगी, क्योंकि जो क्रीम कलर का लड़का है वो जनरल में क्वालिफाई कर जाएगा। ठीक है, 363 पोस्टें जनरल ओबीसी जोड़ के मिलती हैं। 363 सीटें, 363 60 प्लस लड़का मिलना मतलब बहुत बड़ी बात है। 300 लड़का 60 प्लस नहीं मिलेगा, 363 लड़का 60 प्लस नहीं मिलेगा। जिसमें से आप एससी की अगर बात करेंगे तो एससी की कट ऑफ करने के चांसेस इसलिए हैं कि जो क्रीम कलर का लड़का है वो जनरल में क्वालिफाई कर जाएगा। तो जर्नल का लड़का जो क्वालिफाई में करेगा तो एससी कट ऑफ गिर जाएगी। तो एससी की कट ऑफ ये मान के चलिए आप वही लगभग 52 से 54 के बीच में, 52 से 54 के बीच में एससी कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की बात करते हैं हम, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ सेम इसी कंडीशन पे लागू होगी जिस कंडीशन पे मैंने एससी की कट ऑफ बताई है। अगर जनरल का लड़का ईडब्ल्यूएस का लड़का सर्टिफिकेट लिए है और वो जनरल में अच्छे नंबर ला के क्वालिफाई कर रहा है तो आप ये मान के चलिए कि ईडब्ल्यूएस की भी कट ऑफ गिरेगी। ये वैकेंसी अचानक आई थी, बहुत लोगों के पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बना है, और जो बनाए हैं वो विज्ञप्ति निकलने के बाद बनाए हैं, वो एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, कंडीशन ये है कि विज्ञप्ति निकलने के पहले का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। दूसरी बात, अगर फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल इसमें अच्छी खासी पढ़ने लिखने वाली फीमेल हैं, क्योंकि मैंने देखा है कई बहनों से हमारी बात हुई तो ये मान के चलिए कि फीमेल की कट ऑफ जो है 50 प्लस ही रहेगी, 50 प्लस ही रहेगी फीमेल की कट ऑफ, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है कि जो नॉन ट्रेड था वो एवरेज 35 में 25 सबका सही, जो 25 प्लस पढ़ा तो वो समझ लो कि थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने वाला बंदा है। और क्योंकि 25 तो सबका एवरेज सही है, जिससे पूछो उसका 25 तो सही ही निकलता है। ट्रेड जो था वो मॉडरेट था, उसको ना इजी बोलेंगे ना टफ बोलेंगे, लेकिन मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चन तो टफ ही थे भाई, जैसे एचएपी के जितने 3 क्वेश्चन आए थे 3 के तीनों तो बहुत ही टफ थे। तो फीमेल की कट ऑफ की बात करें तो आप ये मान लीजिए 50 प्लस फीमेल की कट ऑफ बनेगी। इससे नीचे मुश्किल है, बहुत है, तो 49 1-2 नंबर गिर सकती है, इसके ऊपर नहीं गिरेगी। तो जिन बच्चों को लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, हमारे नंबर कम हैं, तो वो लोग जो है अपना कोशिश करें कि 280 पोस्ट का अध्याचन अभी आयोग पहुँचेगा, जिसको उसमें आरक्षण को लेकर कोई लफड़ा है, तो 280 पोस्टें आएंगी। तो जिन बच्चों को लग रहा है कि हमारा नहीं हो पाएगा तो 280 पोस्टें अभी आ रही हैं, मैं चाहे 26 के पेड से आएँ, आई थिंक 26 के पेड से आएंगी, सारे लोग पेड दें, और 280 पोस्ट आ रही हैं। जो लोग पढ़ रहे थे वो अपनी स्टडी को रोके नहीं, कंटिन्यू करते रहें और उसमें अच्छे नंबर लाएँ, सिलेक्शन लें। बाकी सभी लोग अपने अपने नंबर कमेंट्स बॉक्स में डालें। उम्मीद करते हैं कि माइनस मार्किंग निकाल के काट पीट के डालेंगे, और देखते हैं आगे क्या होता है।
सब लोग मेहनत करें, जिनको लग रहा है हमारा नहीं हो पाएगा वो अच्छे से मेहनत करें। और नेक्स्ट वैकेंसी आनी ही आनी है 280 पोस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।